हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है और पेपर का कोड है CR। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों के स्कूल में पेपर नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे संपूर्ण हल के साथ। 70 में 70 नंबर आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ से खंड आ, यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस पादप में के फ्लोएम के सा कोशिकाएं नहीं होती हैं, हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया साइकस दिया गया, नीम दिया गया, आम दिया गया, सागौन दिया गया है। तो किस पादप में नहीं होती है, तो साइकस में नहीं होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखिए ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर जो हमारे पास सेंड किए हैं उनका नाम परवीन है, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और हमारा दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय क्षार की संलग्नता नहीं होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा, यानी कि यह वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि तंत्रिकीय हृदय किसका लक्षण है, ये बताया है। तो तंत्रिकीय हृदय किसका लक्षण है, निम्न कशेरुक का लक्षण है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहा है कि CU चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता होता है, तो PEP होता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए क्या दिया गया, वह कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेट्रियोल नहीं होता है, हमें यह बताना है। तो वो कोशिकाएं कौन सी है, तो वो कोशिकाएं जो होती हैं तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें सेट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला कहा है कि मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, तो मूत्राशय से निकलता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां देखिए क्या कहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा अगर इसको अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो। ठीक, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं के कीट रोग का कारक है, यानी कि कीट रोग का कारक क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 9वां देखिए क्या कहा है कि यूलोथ्रिक्स में हरित लवण का आकार होता है, यानी कि हरित लवण का आकार किस प्रकार होता है। तो आ, यानी कि हमारा मेखला के आकार का होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 10वां जो यानी कि 10 वाला क्वेश्चन कहा है कि मानव शरीर में फ्लावी पसलियाँ की संख्या है, यानी कि पसलियों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 जोड़ी होती हैं, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो देखिए बाबू, इसको जो कहते हैं इच्थियोलॉजी कहते हैं, यानी कि इच्थियोलॉजी आप लोग का नहीं है, वैसे यही ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक, इच्थियोलॉजी कहा जाता है, ये हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इच्थियोलॉजी भले ही ना हो तो एक थियोलॉजी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि मोनेरा जगत का सदस्य, यानी कि मोनेरा जगत का सदस्य क्या होता है, तो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु होता है, हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 13 वाला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब व हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं, तो एड्रेनलिन से बढ़ जाते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, 14 वाला क्वेश्चन का DNA नहीं होता है, यानी कि DNA किस में नहीं पाया जाता, तो DNA किस में नहीं पाया जाता है, पर ऑक्सीसोम्स में नहीं पाया जाता, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया 14 वाला कि तार तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है, यानी कि तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है, तो यस परावस्था में होता है, यानी तब द्विगुणित हो जाता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला देखिए क्या क्या है कि अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला कहा है कि न्यूरॉन भ्रूण में किस स्तर से बनते हैं, तो मीसोडर्म से बनते हैं, यानी कि बा वाला हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि एक पेशी एक भाग को दूसरे भाग झुकती है तो वह है, यानी कि वह क्या है हमें ये बताना इसमें। तो वह जो होती है फ्लेक्सियर होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर 19 वाला क्वेश्चन कहा है कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एवं सामान्य व्याधि है, यानी कि क्या व्याधि है, तो रिंगवर्म जो होता है यही होता है, यानी कि दा वाला हमारा इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला पूछा गया है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में चमगादड़ से भिन्न होती है, तो डाइक्रम या डायफ्राम से होती है, यानी कि डायफ्राम यही लिखना चाहिए, तो यहाँ पर डाइक्रम लिखा तो यही वाला ऑप्शन ही राइट टिक करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग को यहाँ से 20 नंबर हो गए कंप्लीट और 20 MCQ भी बता दिए राइट आंसर करके। फिर यहाँ से खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न होगा, ये भी कंप्लीट होगा। बस अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का पूछा गया हम कि पीनियल ग्रंथ व एंड्रियन ग्रंथ में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखो, यानी कि इसका हार्मोन का नाम लिखना है। तो आप लोगों को बता दें, आप लोग कापी पेन लेकर के बैठ जाइए या रफ कापी ले लीजिएगा या कोई भी कापी लेकर के इस क्वेश्चन को लिखते चलिएगा और उसको अच्छे तरीके से तैयार करके चलिएगा, इसका आंसर याद करके। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाबू आप लोग इसको स्वयं से तैयार करना, क्वेश्चन बताना हमारा काम है और यही क्वेश्चन आप लोग को भी पेपर में आएगा, गारंटी है। ठीक, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं, ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी तैयार करके ही जाइएगा बाबू पेपर देने। फिर का वाला क्वेश्चन दिया गया, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि क्यों है ये बताइए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन, तो इसके वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का कहा दिया गया कि जगत प्रतिष्ठा के 2 लक्षण व उदाहरण दीजिए, तो दे दीजिएगा। आप लोग का यहाँ से भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, अनावृत बीजी पौधों के 4 प्रमुख लक्षण बताइए, यानी कि 4 प्रमुख लक्षण बताना है, तो 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जितना बता रहे हैं कापी में नोट करते चलिएगा। ठीक, और इसका आंसर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे कहीं से भी याद करके जाइएगा। ठीक, यही क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तीसरे का क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया खा वाला कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण कार्यों को प्रकाश डालिए, यानी कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको प्रकाश, यानी कि थोड़ा विस्तार से बताइए कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तभी 3 नंबर दिया जाएगा आप लोग को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया जो कि 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, DNA दिया गया, RNA दिया गया, रुधिर और लाश का दिया गया, तो दोनों का आप लोग अंतर करना है, आसान वाला है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त का थक्का जमना पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि रक्त का थक्का जमना पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन अगर तैयार करके जाते हैं तो 70 में 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को पेपर में लाने से बायोलॉजी के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसका वर्णन करना है, उसके बारे में भी बताना, तो इसके वाला भी कर लीजिएगा। 5वें का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए, या करके दिया गया, यानी कि अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि लाशका की संरचना संरचना एवं कार्य लिखे, तो ये वाला कर लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, खा वाला इसमें दिया गया है कि निम्न में संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बना देखिए, राइबोसोम्स का कार्य बता दीजिएगा, वर्णन कर दीजिएगा कार्यों का, और स्ट्रक्चर यानी कि फिगर बना दीजिएगा। और केंद्रक का बताइए, यानी कि केंद्रक क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। केंद्रक देखिए यहाँ पर केंद्रक ये वाला चित्र बना दीजिए, और इसमें अथवा करके दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया कि रुधिर के कार्यों का वर्णन कर दीजिए, चाहे आप ये दोनों मत कीजिएगा, चाहे आप ऊपर वाला चीज का वाला कीजिएगा, चाहे बा वाला कीजिए, तब भी 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला जो कहा है, ये भी 5 नंबर का है कि
6 का क्वेश्चन की अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? मानव शरीर में पाई जाने वाली 4 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके द्वारा स्रावित एक हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया अथवा करके भी इसमें दिया गया कि मस्तिष्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई एक करके ही तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा, तभी आप लोगों को 70 में 70 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसे प्रमुख उत्पाद क्या है? उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? सूत्र का नाम व कार्य लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया अथवा करके भी दिया गया इसमें कि ऑक्सीशोषण के प्रमुख 4 चरण कौन कौन से हैं, या कहाँ संपन्न होता है, ये बताइए। तो आप लोग किसी एक क्वेश्चन को करना है, तभी 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये पेपर था आप लोगों का लास्ट पेपर का क्वेश्चन का था, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझा दिया है एंड बता दिया। अगर आप लोग इतना तैयार करते एंड रेडी करके जाते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, दिमाग में फीड कर लेते हैं, तो आप लोगों का 70 में 70 नंबर लाने से वार्षिक परीक्षा 2024 में बायोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और बायोलॉजी में अच्छा नंबर अपना ला सकें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।